2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं, बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रयास कर चुके हो लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए, आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न चल रही हो, वो अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के योग बन जाएंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वो अपनी जॉब में, अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे ऑनलाइन करवाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम पिछले लंबे समय से हमारे बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर है, अच्छी खासी उनकी जॉब है या फिर खुद का उनका बिजनेस है, हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार विलंब बना हुआ है। देखने वाले आते हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमको मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, हमें पसंद नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मना कर दे रहे हैं। और कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे लेवल का है, हमें पसंद है, हम करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है तो हम परेशान हो गए हैं। तो आप जन्म कुंडली देखकर हमें कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से जल्द शादी होने का योग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लेते हो तो जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये वीडियो यदि आप दोबारा से देखना चाहोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। अब की बार जो अमावस्या आ रही है वो सोमवती अमावस्या है, तो इसी दिन आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय आपने दोपहर से पहले पहले कर देना है। सुबह में जितना जल्दी आप ये उपाय करोगे उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। आपको बता देता हूं, सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। एक स्टील का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? स्टील का लोटा। स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, इस प्रकार का लोटा आप ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का लोटा हो, वो स्टील का होना चाहिए।
स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने थोड़ा सा गंगा जल आपने डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध आपने इसमें डालना है, उसके बाद एक चुटकी हल्दी आपने डालनी है, उसके बाद एक चुटकी काले तिल डालने हैं और उसके बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें आपने डाल लेना है। और क्या चाहिए, एक कच्चा सूत आपके पास होना चाहिए। कच्चा सूत क्या होता है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कच्चा सूत आप ले आइए। अब कितना कच्चा सूत आपके पास होना चाहिए, आपके बच्चे की जो हाइट है, आप लड़के के लिए कर रहे हो या लड़की के लिए कर रहे हो, तो उसकी जितनी हाइट है उसकी हाइट के बराबर का आपने कच्चा सूत लेना है और उसकी उम्र के बराबर आपने इसमें गांठ लगानी है। मान लीजिए जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी है और अभी 26वें में चली हुई है, तो वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है उतनी ही गांठ आपने इस कच्चे सूत में लगा लेनी है। एक ही जगह नहीं लगानी, एक सिरे से लगाना शुरू करना है और आगे बढ़ते 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 दूसरे सिरे तक चलते रहना है। तो इस प्रकार से आपने उम्र के बराबर गांठ लगा लेनी है। और क्या चाहिए, 7 पतासे आपके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 7 पतासे। क्या होते हैं पतासे, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है, आप देख लीजिए। और क्या चाहिए, पनीर के 7 छोटे छोटे टुकड़े आपके पास होने चाहिए। पनीर मतलब जो सब्जी में हम यूज करते हैं, मटर पनीर की जो सब्जी होती है उसी पनीर की मैं बात कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। छोटे छोटे 7 टुकड़े आप ले लीजिए। और क्या चाहिए, सफेद रंग के 7 फूल आपके पास होने चाहिए। कोशिश कीजिए सफेद रंग के फूल हो, यदि प्रयास करने के बाद भी सफेद रंग के फूल नहीं मिल पाते हैं तो फिर पीले रंग के फूल भी आप ले सकते हो। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप ले लेना है। क्या लेना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जिसके अंदर लंबी बत्ती होनी चाहिए। तो ये सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई है, ये सारी सामग्री लेकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है सुबह के समय। आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए। जाकर के सबसे पहले ये जो पानी का लोटा आपने तैयार कर रखा है, इसकी सहायता से पीपल के जड़ को सींच देना है। पीपल की जो जड़ है उसमें ये पानी आपने अर्पित कर देना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए। प्रिय दर्शकों, जब आप पानी अर्पित कर रहे हो तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि साउथ जोन की तरफ मुख करके आपने ये जल पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। उसके बाद यहीं पर एक ये जो शुद्ध देसी घी का दीपक आप लेकर के गए हो इसको भी आपने जला देना है पीपल का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास रखकर। अब जो दीपक की जो बत्ती का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद ये जो 7 पतासे आप लेकर के गए हो ये भी आप दीपक के पास रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये जो पनीर के 7 टुकड़े आप लेकर के गए हो ये भी आपने दीपक के पास ही रख देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। और ये जो 7 फूल आप लेकर के गए हो ये 7 फूल भी आपने दीपक के पास ही रख देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये जो कच्चा सूत आप लेकर के गए हो जिसमें आपने गांठ लगा रखी है हाइट के बराबर का, तो इस कच्चे सूत को आपने पीपल के तने को बांध देना है। अब कई बार क्या होता है, कई जगह पर तो पीपल का पेड़ पतला होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई जगह पीपल का पेड़ बड़ा होता है और ये धागा शायद छोटा पड़ सकता है। जब आप पीपल का जो तना है उसको ये धागा बांधोगे तो ये छोटा पड़ सकता है। तो यदि छोटा पड़ रहा है तो पीपल की कोई भी टहनी जो नीचे लटक रही है उसके ऊपर भी आप बांध सकते हो अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि टहनियां ज्यादा ऊंचाई पे है, आपका हाथ नहीं जा रहा है, तना ज्यादा मोटा है, धागा छोटा पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जहां पर ये सारी सामग्री आपने अर्पित की है दीपक के पास यहीं पर आप इसको रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दीजिए अपने पितरों के लिए। परम पिता परमेश्वर से अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, आप कोई ऐसा चमत्कार करें जिसके चलते मेरे बच्चों की शादी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता आ जाए और शादी फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से ये उपाय करने के बाद आपको अपने घर में आ जाना है। तो प्रिय दर्शकों, सोमवती अमावस्या कोई सामान्य अमावस्या नहीं होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भूमंडल पर एक विशेष योग बनता है और इस विशेष योग में ये छोटा सा उपाय जो मैंने बताया है यदि आप कर दोगे तो इसका जो चमत्कार है आप खुद अपनी आंखों से देखोगे।
यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में आपके बच्चों की जो उम्र वर्तमान समय में चली हुई है वो जरूर लिखना, ताकि मैं भगवान के चरणों में अर्जी लगा सकूं आपके बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।